अरे हटो भाई आगे से। अरे रुक जाओ यार। दिक्कत नहीं है, आप पीछे आओ ना यार तुम। मेरे भाई नहीं जो बहुत स्टार्ट कीजिए। आज हम लोग एमसीडी चुनाव को लेकर जो डिलिमिटेशन कमेटी है उनसे मिले और हमने उनको कुछ जो फीडबैक रहे हैं फर्स्ट ड्राफ्ट का, उसका ड्राफ्ट का हमने फीडबैक दिया। मेनली दो चीज़ें थी। पहली तो यह है कि पूरे दिल्ली के अंदर जो वार्ड बनाए गए हैं, कहीं पे 90-95 हज़ार वोट हैं, कहीं पे 30 हज़ार वोट हैं। ऐसे में एक ही हर एक वार्ड के लिए एक बड़ी निश्चित रूप से फंड आती है। ऐसे में लोगों को गवर्नेंस में बड़ी दिक्कत आएगी। तो हमने कहा कि इसका एक तरीका बनाइए जिसके अंदर हर एक वार्ड के अंदर एक लिमिटेड पॉपुलेशन हो, जिससे जो भी काउंसलर चुना जाए वो उनको सर्व कर सके अच्छे से। दूसरा, कई जगहों पे आइलैंड बना दिए गए हैं, एक उस वार्ड के उस लोकेशन का कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, कई जगहों पे नामों में फ़र्क है। तो हमने सारा ड्राफ्ट बना के उनको दिया है और साथ ही साथ हमने उनसे भी ये भी बात मांग की है कि भाई आप जल्द से जल्द चुनाव कराएं, क्योंकि चुनाव बहुत ज़रूरी है और दिल्ली की जनता बड़ी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली के अंदर कूड़ा कर रखा है। जहाँ भी जाओ आप, हर गली के अंदर कूड़ा है। लोग चाहते हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्टाचारी शासन है उससे आज़ादी चाहते हैं। तो हमने उनसे मांग की कि आप जल्द से जल्द चुनाव कराएं दिल्ली के अंदर। Saurabh, yesterday there was an NDMC meeting and what the BJP is claiming that Arvind Kejriwal went in that NDMC meeting after a very long time, and when asked about school funds and several of the members questioned him, he ran away from this meeting. What do you have to say? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी से अगर पूछा जाए कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्रधानमंत्री जी ने कितना फंड दिया है और उनसे बदतमीज़ी की जाए तो हर टीवी चैनल पे चलेगा कि प्रधानमंत्री जी से बदतमीज़ी की। और हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली के स्कूलों में कितना पैसा दे रहे हैं। केंद्र सरकार के स्कूलों में पैसे के लिए आप मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं, ये बहुत ही अजीब बात है। और जिस बदतमीज़ी से भारतीय जनता पार्टी के नेता बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको भी तैयार रहना चाहिए। अगर उस तरीके की बदतमीजी उनके सर्वोच्च नेता के साथ हो तो मीडिया के अंदर कितना शोर मचेगा, एंकर्स कितना शोर मचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी कितना शोर मचाएगी, ये बात सब जानते हैं। मुझे लगता है कि मर्यादा जो है वो हर एक को उसका पालन करना चाहिए। आप अगर इज्जत चाहते हैं तो इज्जत करना भी सीखनी चाहिए। Saurabh, just last one question as well regarding this Delhi excise policy. Yesterday in the remand copy of Sameer Mahendru, there has been clearly stated that 6% was given to highly placed political leader in the Delhi government. There are allegations. देखिए, जब अमानतुल्ला अरेस्ट हुए तो कुछ टीवी चैनल्स ने चलाया लैंड जिहाद और पूरे दिन रात लैंड जिहाद चलाया। मैं चाहता हूँ वो टीवी चैनल ये भी चलाएं कि अमानतुल्ला को जब बेल दी गई तो जज ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई सरकारी पैसे का मिसअप्रोप्रिएशन नहीं है, किसी तरीके की जो किराएदारी थी उसके किराए कम नहीं किए गए, किराए हालांकि बढ़ाए गए हैं। जिन लोगों को नौकरियां दी गई वो सब लोग क्वालिफाइड लोग थे। मगर वो सब चैनल्स और वो सब हमारे बंधु जिन्होंने अमानतुल्ला खान के बारे में सब कुछ चलाया और पूरे दिन चलाया,
मैं चाहता हूं कि वो ये खबर भी चलाएं कि माननीय जज साहब ने सीबीआई के जो एसीबी के जो जज हैं उन्होंने उसके ऊपर क्या ऑर्डर दिया और किस तरीके से जो है एसीबी को एक तरीके से लताड़ लगाई है। धन्यवाद।